में से ये प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन बताना चाहते हैं वचन संहिता 1:12 का, हम उसमें 3 का हम देखते हो तो उसके घर में धन और संबंधी रहती है, उसकी सदा दिन बनी रहती है। किसके घर में बनी रहती है? हम परमेश्वर को आज को सुनने वाला मेरा ब्रदर, मेरे सिस्टर, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे बहन लोगों, आज किसने घर के अंदर धन सदा दिन रहेगा, उसके घर में किसी मतलब बनी रहेगा। कैसे बनी रहेगा? इस वचन को हम लोग देखते हो तो परमेश्वर कहते हैं मैं उसके घर में मतलब धन और संबंध बनी रहती है, उसकी संगत उसकी मतलब बने रहेगा। उस समय हमारा परमेश्वर हमसे ये कहते हैं, जो संकट में, जो दुख में रह के हम परमेश्वर को धन आशीष ना पा पाएंगे। इसीलिए हमारा परमेश्वर कहते हैं उसके घर में, किसके घर में? हम मसीह के बारे में अधिक जानने चाहिए, हम जिस के बारे में जानने चाहिए और विश्वास में हम रहने चाहिए, और हम संकट को परमेश्वर के पास आके उनको पास रखते हैं, उसको हम परमेश्वर से शेयर करते हैं, हमारा तकलीफ को, हमारे कष्ट को परमेश्वर से शेयर करते हैं, हम परमेश्वर को साथ जुड़ के रहते हैं। उसके घर में क्या होती है? उसके घर के अंदर धन और सदा दिन बनी रहती है, उसके घर में बनी रहेगा। हमारा परमेश्वर कहता है उसके घर में सदा दिन बनी रहेगा। क्या बनी रहेगा? आशीष बनी रहेगा। उसके घर में बहुत सारे कष्ट नहीं आएगा, उसके घर में अंदर तकलीफ नहीं होगा, उसके घर में मतलब बीमारियां नहीं आएगा। किसके घर नहीं आएगा? यहोवा के पास उन्होंने रहते हैं उनके घर में, और जिस को आज्ञाओं को मानते हैं उनके परिवार के अंदर है। वो यीशु मसीह के अपने आप अर्पण करके वो अपने आप मन में बुला दिया परमेश्वर को, उनके घर पे धन सदा दिन रहेगा, उसकी सदा दिन बनी रहेगा। उसके घर पे आशीष कभी भी कम नहीं होगा, उसके घर पे कभी भी उनको उदास नहीं रह पाएगा, कभी दिन उनको तकलीफ नहीं आएगा। वो तो आएगा, आके और भाग जाएगा। किसी के घर पे वो पर सब समय में यहोवा का साथ बनी रहता है उनके घर में। उसके घर में धन भी कम नहीं होगा और आशीष भी कम नहीं होगा। जो भी उनको संकट आएगा वो अपने आप निकल जाएगा। इस वचन को भजन संहिता 112 का हम 3 का पढ़ते हैं। इस वचन को सुनने के बाद आपको मन में, अपने सोच में आप ये कहना चाहिए, प्रभु इस वचन तो ये कहता है उसके घर में धन और संपत्ति रहती है। आप कहते हैं उसके घर में संपत्ति बनी रहती है। इस बनी रहने के लिए हम परमेश्वर आपके पास हमारे हैं, आपके पास संग में रह रहे प्रभु, आप हमारे लिए सब कुछ आशीष दे राजा। ऐसे आपको लोग कहते हैं तो आपको आशीष देगा। मैं एक बताता हूँ, अब्राहम ने अपने पिता को बात को आज्ञा मान के वो जा रहा था, वो जहाँ भी उन्होंने काम किया उस काम को परमेश्वर ने ब्लेसिंग किया है। वो सेवा भी कर रहा था, वो परमेश्वर से बिजनेस भी, वो नौकरी कर रहा था। कौन सा नौकरी? बिजनेस। कौन सा? चमड़े का काम कर रहा था। कौन सा चमड़े का? बकरी का, गाय का चमड़े का काम कर रहे थे। उससे उन्होंने बहुत बिजनेस कर रहे थे, और गाय का भी बेचने के लिए भी वो बिजनेस कर रहे थे, घोड़ा का बेचने के लिए भी उन्होंने बिजनेस कर रहे थे। वो परमेश्वर को सेवा भी कर रहे थे, परमेश्वर को आराधना भी कर रहे थे, परमेश्वर को नाम भी ऊंचा कर रहे थे। उसी कारण से उसके घर के अंदर धन संपत्ति कम नहीं हुआ। जो परमेश्वर से जोड़ के रहते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना में मजबूत रहते हैं, उनके घर में कम नहीं होगा। जो संकट आती है वो भाग जाएगा। अब्राहम को तो बहुत सारी समस्या आते थे, उनको अपने भाई का बेटा ने वो धन को, संबंध को, आधा मुझे दे, मैं जा रहा हूँ, ऐसे कह के उन्होंने लेके चला गया। अब्राहम ने अपनी खुशी से उनको बांट के उन्होंने दिया। उसके बाद बहुत सारियाँ उनके पास था, वो सब परमेश्वर ने उनको हेल्पिंग करने के लिए अब्राहम को खड़ा किया। अब्राहम ने उनको साथ कौन कौन रहते थे उनको सबको धन दिया, सबको आशीष दिया, सबको मदद किया, सबको हेल्पिंग किया। क्यों किया? वो परमेश्वर से जोड़ के रहते थे, परमेश्वर से प्रेम रखता था। उसी कारण से इस वचन संहिता हम 112 को 3 को पढ़ते थे, वचन चैप्टर हम 112 का हम 3 का वचन देखते थे। इस वचन को सुनने के बाद आप लोगों को मन को, अपने शरीर को, अपने परिवार को परमेश्वर को पास रखो। आपको जो जरूरत है मेरे ब्रदर सिस्टर लोगों, नया आपने देख रहे होंगे, आपको पास कुछ नहीं है, परमेश्वर देगा।
आप विश्वास से गलीशिया में आओ, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम कैसे आएंगे, ये सोचना नहीं है। एक कृपा लेके अभी गलीशिया में आओ, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा। तो आप मतलब 2 रुपये भी लेके ढालो, परमेश्वर को आपको महिमा करेगा। जो विश्वास में चलते हैं वो लज्जित नहीं होते हैं, आशीष पाते हैं। सुनने के बाद आप ऐसे करो, परमेश्वर को ब्लेसिंग करेगा। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड।